हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग अभी तक बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़कर आए हो। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम से आपको बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास किस तरीके से घूमता है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज है या कितना दूर है। जहां पर ऑर्बिट छोटा है यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है तो पास, और एनर्जी ज्यादा है तो दूर घूम रहे हैं। बोहर्स ने हमें यह भी बताया कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के अंदर 18 एंड सो ऑन आ सकते हैं। हालांकि वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। साथ के साथ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से हमें कुछ चीजें नहीं पता चली। यहां पर हमें हर एक इलेक्ट्रॉन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताया गया। मोर हमें एक मिथ क्रिएट हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के थ्रू यानी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, जिसको आप ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। लेकिन सही मायने में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से नहीं घूमते। ये सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर्स की मदद से पता चली। क्वांटम नंबर्स यानी वो सेट ऑफ नंबर्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास किस तरह से मूव कर रहा है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमें क्वांटम नंबर से पता चलते। क्वांटम नंबर्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वांटम नंबर्स को हम अगर डिफाइन करें तो दे आर सेट ऑफ नंबर्स विच डिफाइन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारी एनर्जी लग रही है, या बहुत सारी रिपल्शंस या अट्रैक्शंस लगती हैं। चाहे अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वजह से हो, चाहे रिपल्शन बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। इस चीज को समझने के लिए हम क्वांटम नंबर्स को देखते हैं। क्वांटम नंबर्स जहां पर 4 अलग अलग नंबर से डिफाइन होते हैं, यानी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स 4 नंबर से बनता है, जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। इस जगह पर ये चारों क्वांटम नंबर्स आपको मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के, और सबको एक साथ मिलाकर आप हर एक इलेक्ट्रॉन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। जिस तरीके से बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर हमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट शेल्स और ऑर्बिट्स, जहां पर ऑर्बिट्स को नाम दिया गया कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने भी कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी बताई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है, इसके बारे में बताया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में। यानी अगर n को डिफाइन किया जाए तो n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकती हैं, जहां पर जितनी छोटी n की वैल्यू है उतना वो न्यूक्लियस के क्लोज है, और जितनी बड़ी वैल्यू है उतना वो न्यूक्लियस से दूर है। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने इलेक्ट्रॉन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे, जहां पर पहला कैरेक्टरिस्टिक था न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था एक सेगमेंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रेवोल्यूशन शो कर रहा है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड शेल पे मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी, इन कंपैरिजन फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम और सेकेंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी।
एजीमिथल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एल से। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। मेरे जैसा स्टूडेंट एक इल्यूजन में था कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में बताया गया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट पाथ। मुझे ऐसा लगता था कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से कि वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सके। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने से मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव कर रहा है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं की जा सकती। क्योंकि उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं की जा सकती, हम डिनोट करते हैं एक वर्ड विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मींस charge per unit volume. So when an electron moves around the nucleus, it moves so fast that it creates a hypothetical volume around the nucleus. ये hypothetical volume create होती है बहुत सारे पैरामीटर्स की वजह से। जनरली एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो वो कुछ एनर्जी कैरी कर रहा होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जहां पर फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी डिफाइन की गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से, वहीं सेकेंड पार्ट ऑफ एनर्जी डिफाइन की जाती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो किस तरीके की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी दिखा सकता है। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या वो इन्फ्लुएंस हो रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन से, और अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। वहीं पर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि उस इलेक्ट्रॉन पर कितनी रिजल्टेंट एनर्जी है इस इंफ्लुएंस की वजह से। तो यहां पर हम एक तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं, या एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम यूज करते हैं हमारे एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की शेप्स को डिफाइन करने के लिए। जहां पर इलेक्ट्रॉन पर अगर मिनिमम इंफ्लुएंस होगा तो उसकी शेप स्फेरिकल होगी, वहीं पर अगर उस पर इंफ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसकी शेप डंबल होगी, और ज्यादा बढ़ेगा तो डबल डंबल होगी, और उससे ज्यादा बढ़ेगा तो डिफ्यूज्ड डंबल होगी। यहां पर यह इंफ्लुएंस बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। इट क्लियरली शोज an electron moving around the nucleus might possess various different shapes of its electron charge density। जहां पर शेप्स हम डिफाइन करते हैं इस पैटर्न से, जहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम इंफ्लुएंस होगा तो वो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस करेगा। इसको लिखने के लिए L की वैल्यू 0 ली जाती है। वहीं पर अगर उस पर थोड़ा सा इंफ्लुएंस होगा तो वो डंबल शेप पोजेस करेगा, जहां पर हम लिखते हैं L की वैल्यू 1। डबल डंबल और ज्यादा इंफ्लुएंस की वजह से हम लिखते हैं L की वैल्यू 2, और इसके आगे और ज्यादा इंफ्लुएंस की वजह से डिफ्यूज्ड डंबल शेप पोजेस करेगा, जहां पर L की वैल्यू 3 होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि हर एक शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितनी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज दिखा सकते हैं। तो जो मेरा शेल नंबर होगा वो मुझे डिफाइन करवाएगा हर एक शेल के पॉसिबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज के बारे में। वहीं फर्स्ट शेल में एक पॉसिबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है जिसको आप 0 से डिनोट करते हैं, और उसका नाम स्फेरिकल होता है। वहीं पर सेकेंड शेल में यानी n = 2 में
दो टाइप के पॉसिबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज होती हैं, 0 एंड 1, जहां 0 स्फेरिकल एंड 1 डंबल। इसी तरीके से हर एक शेल के पॉसिबल एजिमिथल क्वांटम नंबर या पॉसिबल एंगुलर क्वांटम नंबर्स हम डिफाइन करते हैं 0 से लेकर n-1 तक, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हर एक शेल में एग्जैक्टली शेल नंबर जितने ही एजिमिथल क्वांटम नंबर हो सकते हैं। और जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज, यानी ऐसे टाइप की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज अकर कर सकती हैं। अगर मैं शेल नंबर 3 लेता हूं तो थर्ड शेल के अंदर देयर विल बी 3 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज, वन ऑफ स्फेरिकल शेप, सेकेंड ऑफ डंबल शेप एंड थर्ड ऑफ डबल डंबल शेप। अभी तक आप लोगों ने दो क्वांटम नंबर्स पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमिथल क्वांटम नंबर, जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है वो बताया। वहीं पर एजिमिथल क्वांटम नंबर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो किस तरीके की शेप पोजेस करता है अपनी मूवमेंट में, यानी किस तरीके की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस करता है। यहां पर एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से आया, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमिथल क्वांटम नंबर को एक साथ रखें तो हम एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। तो अगर मैं एनर्जी के बारे में बताऊं तो इससे पहले मैं एजिमिथल क्वांटम नंबर्स को कुछ नॉमेनक्लेचर दूंगा, यानी उनको कुछ नाम से आइडेंटिफाई कराऊंगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक एल होता है जिसका नाम होता है 0। सेकेंड शेल में 2 एल होते हैं जिसमें से एक एल होता है 0 और एक एल होता है 1। तो अगर मैं देखूं तो एजिमिथल क्वांटम नंबर शेल 1 में भी 0 है और शेल 2 में भी 0 है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट शेल में भी देयर विल बी सम सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will be showing spherical electron charge density. Similarly, in second shell there will be some set of electrons which will be showing spherical electron charge density and some set of electrons which will be showing dumbbell electron charge density. तो यहां पर फर्स्ट शेल के स्फेरिकल एजिमिथल क्वांटम नंबर को, यानी n1 के L0 को किस तरह से लिखा जाएगा या n2 के L0 और L1 को किस तरह से लिखा जाएगा, यह सीखते हैं। नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आप NL लिखते हैं, जहां पर N न्यूमेरिक टर्म और L अल्फाबेटिकल टर्म आती है, क्योंकि आपको पता है L0 को S से, L1 को P से, L2 को D से और L3 को F से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट शेल का L0 लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा 1s, सेकेंड शेल का 0 और 1 लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा 2s और 2p, थर्ड शेल का 0, 1 और 2 लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा 3s, 3p एंड 3d। सिमिलरली फोर्थ शेल में 4s, 4p, 4d एंड 4f। इनको लिखने के साथ साथ हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बात कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम डिफाइन करते हैं n+l रूल से, यानी यहां पर अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन के n और l की बात करूं, जैसे सपोज मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन 1s पोजेस कर रहा है, इसका कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में स्फेरिकली मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन 2p कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में डंबली मूव कर रहा है, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन 3D ओरिएंटेशन पोजेस कर रहा है या 3D कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहा है, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में डबल डंबली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस कर रहा है। तो यहां पे हर एक अलग कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की अलग एनर्जी आएगी। इस एनर्जी को हम लोग n+l रूल से जानते हैं, जहां पर n1 L0 यानी 1s की एनर्जी हो जाएगी 1 + 0 दैट इज 1, वहीं पे n2 L0 और 1 की यानी 2s और 2p की एनर्जी हो जाएगी 2 + 0 दैट इज 2,
एंड 2 + 1 दैट इज 3। इसी तरीके से बाकी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की भी एनर्जी आपके सामने है। इस जगह पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज माइंड में रखेंगे, जिस टाइम पर n + l की वैल्यू ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां पर n + l की वैल्यू कम होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। लेकिन कहीं पर अगर n और l का सम सेम आता है तो आपके लोअर n वैल्यू को पहले लिखा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वहीं पर जिसका n ज्यादा आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। यानी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 2p एंड 3s, बोथ हैव 2 + 1 3 + 0 दैट इज 3 एनर्जी, बट while writing increasing energy levels 2p will be written prior to 3s। तो ऑर्डर यहां सीक्वेंस बन जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इन दोनों को ही पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं। हमने अभी जाना कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर मूव कर रहा है, यानी उसका डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से, वहीं पर किस तरीके की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी गुजर रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की अलग अलग ओरिएंटेशन भी हो सकती है। जहां पर स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की सिर्फ एक ओरिएंटेशन होती है, वहीं पे डंबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। जैसे कि लाइन को डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में, वैसे ही डंबल की ओरिएंटेशन पी एक्स पी वाई पी जेड के अलोंग हो सकती है। सिमिलरली जब आप डबल डंबल की बात करते हैं तो इसकी ओरिएंटेशन 5 तरीके से हो सकती हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये चीजें क्या हैं, इनके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारी बहुत हेल्प करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं ml से, और ये ml एक तरह से सही करेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को पोजेस करने का। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को हम एक नए नाम से आज जानेंगे, दैट इज ऑर्बिटल। एन इलेक्ट्रॉन moving in specific shell possess an electron charge density which can be defined along with its orientation। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की शेप और उसकी ओरिएंटेशन को कंबाइंड पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ml। ml की वैल्यूज -l से +l तक होती है, यानी अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू 0 होगी। यानी इस ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो स्फेरिकली ही मूव कर रहा होगा। वहीं पर अगर l की वैल्यू 1 है तो 3 तरीके के ml बन सकते हैं, -1 0 एंड +1। यानी डंबल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और ऑर्बिटल along x axis, along y axis and along z axis, all the 3 orbitals or all the 3 dumbbell shaped orbitals have same energy, but the only difference is orientation. So we can conclude magnetic quantum numbers tell us the number of possible orbitals, the number of possible electron charge density of one single type। यानी अगर मैं बोलता हूं मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी सिर्फ एक स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थी, उसका सिंगल कैरेक्टरिस्टिक सिंगल ऑर्बिटल सिंगल एग्जिस्टेंस है ml 0। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सेकेंड शेल की तो सेकेंड शेल के अंदर l 0 और 1 था। l 0 फिर दोबारा से एक ही ऑर्बिटल ml 0 डिफाइन कर रहा है, लेकिन l1
3 ऑर्बिटल्स डिफाइन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो कंबाइंडली अगर हम लोग कहें तो सेकेंड शेल के अंदर देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्बिटल्स वेयर 1 ऑर्बिटल विल बी स्फेरिकल इन शेप, second orbital will be dumbbell in shape along x-axis, third orbital will be dumbbell in shape along y-axis, and fourth orbital will be dumbbell in shape along z-axis. Here each orbital, each electron charge density acquires a shape according to L and acquires an orientation according to ml, where each electron charged density comprises of, each orbital comprises of 2 electrons, where one electron moves in clockwise direction and another electron moves in anti-clockwise direction, which means we can define fourth characteristic of an electron with the help of spin quantum number. Spin quantum number is denoted by ms, or in some books we are written with s. Here spin quantum numbers defines an electron moves in clockwise direction or in anti-clockwise direction in one orbital. तो अगर मैं सब चीजों को एक साथ बोलूं तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकता हूं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर मूव कर रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, एक इलेक्ट्रॉन कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसकी वजह से जब वो मूव करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस करता है उसकी क्या शेप होगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, यानी n+l रूल, जहां पे पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी एनर्जी n+l रूल से डिफाइन हुई। वहीं पर चौथा कैरेक्टरिस्टिक, जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का टाइप पोजेस कर रहा है, वो कैसी ओरिएंटेशन में है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस कर रहा है तो उसकी एक ही ओरिएंटेशन होगी, उसको एक ही ऑर्बिटल से डिफाइन किया जाएगा, L0 का ML0। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन डम्बली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस कर रहा है तो उसके 3 तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे, यानी L1 के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ML-1, 0 and +1, यानी along x axis, along y axis and along z axis। यहां पर आप कितने भी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो, चाहे वो ऑर्बिटल स्फेरिकल है, चाहे वो ऑर्बिटल डम्बल है along x axis, along y axis, z axis, चाहे वो डबल डम्बल है along xy प्लेन, along yz प्लेन, along zx प्लेन, along x² y², along z², उस सब ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जहां पर एक क्लॉकवाइज और एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर आप हर एक इलेक्ट्रॉन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक दूसरे इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक से अलग आएगा। कंसिडरिंग फर्स्ट शेल, जहां पर n की वैल्यू 1, उसके अंदर L की वैल्यू 0, यानी फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पोजेस करेंगे। उस L0 का 1 ml, यानी उसकी ओरिएंटेशन एक टाइप की ऑर्बिटल 1, जिसको ml से डिनोट किया जाएगा 0, ml0 L0 का, और वहां पर उस स्फेरिकल के अंदर, उस स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के अंदर या उस स्फेरिकल ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बोर्स ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि फर्स्ट शेल में 2 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्वांटम नंबर्स ने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दिए। जहां पर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इवन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्पिन क्वांटम नंबर से डिफाइन हुआ, one is moving in clockwise and second is moving in anti-clockwise direction. Similarly, if we consider second shell,
बोहर्स ने बोला उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ ही सकते हैं, जिसमें n की वैल्यू 2, तो पॉसिबल l की वैल्यू 0 और 1। तो 0 के लिए ml 0, यानी एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और माइनस हाफ। वहीं पर L1 में ml -1 1 0, -1 of L1 +1 of L1 and 0 of L1, यानी px py pz। Each orbital holds 2 electron each, one clockwise and one anti-clockwise, defined by spin quantum number as +12 and -12। तो अगर आप देख पाए तो हमारे पास सेकेंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसी तरीके से आप हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डिफाइन कर सकते हो, जिनकी मदद से आप हर एक इलेक्ट्रॉन को यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हो। इन्हीं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की मदद से आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी सीखते हो और एक एटम की नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखते हो, जिन चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट अभी के लिए आप लोग रिवाइज करने के लिए क्वांटम नंबर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। यानी अगर मैं सपोज बोलूं कि मेरे पास फर्स्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का n1, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल मूव करेंगे और स्फेरिकल ओरिएंटेशन देंगे, यानी L0, और उनका ml भी 0, यानी उस स्फेरिकल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप हर एक इलेक्ट्रॉन का n, l, ml और ms डिफाइन कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप थर्ड शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोर्ड्स के हिसाब से 18 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उनके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखिए और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप